हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि हमारे अपकमिंग बीपीएससी 71st प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ में अलग 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 एग्जामिनेशन के लिए भी यह महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको बीपीएससी 71st प्रीलिम्स से रिलेटेड टेस्ट सीरीज का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, और जो कथन सही है तो उपरोक्त कथन के द्वारा उसका आंसर देना है। पहला है, यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो ये सही है। यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती किए गए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है, तो ये भी सही है। तीसरा है, यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए है, तो यह जो है केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है, और ये पूरे इंडिया में अब कवर कर दिया गया है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ही सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग इसे देख लेंगे। और एक बात और कि ये योजना जो है 2018 में शुरू किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और जिसका जो बेसिक जो उद्देश्य था कि वह था कि गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य कवरेज को पहुंचाना और उनके स्वास्थ्य का जो दायरा है उनको और बेहतर बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य में शामिल है। पहला है कि खुले में शौच मुक्त या ओडीएफ भारत प्राप्त करना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये भी सही है। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना, तो परिवहन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये गलत है। इसमें पहला और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग इसे देख लेंगे। और स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में लाया गया था, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और इसमें क्या था कि जो गरीब परिवार हैं तो उसके लिए शौचालय जो है उसको बनवाने के लिए 12,000 रुपये तक की राशि जो है प्रति परिवार भेंट की जाती थी। भेंट क्या की जाती थी, मतलब दिया जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती को। तो ये रहे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ बोर्ड में भारत के नामित निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो परमेश्वरन अय्यर को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जनवरी 2025 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर जो घुसपैठ है उसको रोकने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है, तो यह ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, भारत ने जनवरी 2025 में किस देश से प्राप्त किए गए सीहॉक हेलीकॉप्टर को नौसेना में शामिल किया है, तो यह यूएसए का है। और यहाँ जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, तो आप लोग इसे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे गलत आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सॉरी, तो भारत ने जनवरी 2025 में किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, तो यह फिलीपींस के साथ किया गया, और जिसको अभी रिसेंट में इसकी सेकेंड खेप भी भेजी जा चुकी है, और अभी वर्तमान में वियतनाम को बेचने के लिए सरकार जो है वो वार्ता कर रही है। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जनवरी 2025 में किस राज्य में ऑपरेशन सद्भावना के तहत नागरिक सैन्य सहयोग कार्यक्रम चलाया है, तो यह जम्मू और कश्मीर में चलाया गया है। ये रहा एक्सप्लेनेशन। जनवरी 2025 में भारतीय वायुसेना ने अपनी अस्त्र मिसाइल के किस उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया जिसमें हवा से हवा में मार करने की क्षमता में सुधार हुआ है, तो यह है अस्त्र MK2, और जो कि अभी जो है NG पीढ़ी का उन्नत संस्करण है, और DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है।
जनवरी 2025 में जारी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। अब इसमें कह रहा है कि कथन 1 में 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। दूसरा है कि गणतंत्र दिवस पर विदेशी अतिथि को आमंत्रित करने की परंपरा 1950 से शुरू हुई थी। और तीसरा है कि अतिथि के चुनाव का निर्णय राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार के आधार पर लिया जाता है। तो इसमें से पहला जो है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को नहीं बल्कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो को इस बार बुलाया गया था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा है कि 1950 से ही इसकी परंपरा शुरू हुई थी और उस टाइम भी जो पहले गेस्ट थे वह इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्नो थे। और तीसरा भी इसका सही है कि इसका जो निर्णय है राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार के आधार पर किया जाता है। तो हम देखेंगे तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है कथन पहला कि भारत में गणतंत्र दिवस 1950 से मनाया जा रहा है और इसी दिन भारत का संविधान अपनाया गया था और गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, उस पर तिरंगा फहराते हैं। तो इसमें से तीनों ही कथन सही है क्योंकि सही कथन पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार केवल 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दिया जाता है और दूसरा है यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तीसरा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा और तीसरा ही सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो ये जो स्लाइड है ये एक्सेल स्टडी ग्रुप मेंटर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पे ये जितने भी पीडीएफ आप लोग को दिख रहे हैं ये सारे ही जो बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है या करंट अफेयर्स है या फिर जो भी क्लासेस हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स या जीएस पॉइंटर का लेते हैं तो उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग यहाँ से आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है देश दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है देश में विभिन्न थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना, जिसमें सूफी सर्किट है, रामायण सर्किट है, फिर इसके अलावा बौद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है। ये रहा एक्सप्लेनेशन, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और इसमें पहला है कि यह प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस 2021 से मनाया जाना शुरू हुआ। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नेताजी के अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा को श्रद्धांजलि देना है। उपरोक्त कथन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित रिकवरी के लिए समझौता किया है? तो यह समझौता जो है वह ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है, तो आप लोग देख लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है जनवरी 2025 यानी कि 25 जनवरी 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था कि वोट जैसा कुछ नहीं है और वोट जरूर डालेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2025 में किस नए बैंक को लाइसेंस प्रदान किया है? तो यह डिजिट बैंक को प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में किस मंत्रालय द्वारा कल ग्राम फॉर महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया? तो यह संस्कृति मंत्रालय के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को 2025 के ऑस्कर में किस श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है? तो यह जो मिला है कि सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म यानी कि लाइव एक्शन के तहत इसको नॉमिनेशन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2025 की ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हाल में ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एक नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। दूसरा है, यह योजना मुख्य रूप से अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे शहर कचरा प्रबंधन में सुधार होगा। और पूछ रहा है उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, वो बताना है। इसमें तो केवल एक पहला ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि इसका पहला ही स्टेटमेंट सही है। आप लोग इसको रीड आउट कर लेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 13 जनवरी 2025 को उद्घाटन के लिए निर्धारित जेड मोहर सुरंग भारत के किन क्षेत्रों के बीच पहुंच में सुधार करेगा? यह जो है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? तो यह देहरादून में किया गया। जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय सेना द्वारा जनवरी 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन सतर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य रेलवे नेटवर्क पर मानव तस्करी और अवैध सामानों की आवाजाही को रोकना है। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह निजामाबाद तेलंगाना में। और लास्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों और दिव्यांगों को सहायता प्रदान करना है? यह जो है हरियाणा है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।